कितने तेज तेज ये लोग बोलती हैं। क्या चाहिए? हमारी मेहनत का पैसा है, ऐसे ही बोल ही रही है। यार, दो हंसू है ना। कौन सा पेन दें? सर आपने सर मेरा उस दिन आपके यहाँ पे चेक किया था सर कि ब्लैक है कि पेन और नहीं। रेयर मिलता है। अरे आता है पड़ा होगा। सर आपके पास ब्लैक पेन नहीं है ना? अरे जहाँ पे उसका रखा होगा उसी के अंदर उसका। हाँ क्या दे दें बताओ। सर वो से वाला पेन। हाँ उधर नहीं है, अच्छा, ये सर, कौन सा पेन? ये दे दें। अरे वो ये सर आपके पास ब्लैक पेन नहीं है ना? जब लाएंगे तो होगा, खत्म सब हो नहीं गया। आता है। ये वाला कि ब्लैक ही वाला। अच्छा वो पत्थर। सर तो कर दो क्लास। 10 का। नाउ मेरे पास जी। सर के सारे पेन हैं। कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सर इसमें प्रॉपर्टीज नहीं दी है क्या? सर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस किससे रिएक्ट करता है? और- बेस रिएक्ट विद सर आपने तो लिखा दिया है। गिव्स हाँ गिव्स सॉल्ट प्लस H2 अच्छा, सॉल्ट प्लस H2 बेस रिएक्ट्स विद एसिड। गिव्स सॉल्ट सॉल्ट प्लस प्लस H2O। सॉल्ट प्लस H2O। सर ये तो एसिड में भी आ सकता था बेस के साथ। और बेस रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड मेटेलिक एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड। तो क्या होगा? सर आपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिखा है। नॉन लिखो फिर। सॉल्ट प्लस H2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो सॉल्ट प्लस। H2 नाउ अब देखो NaOH। NaOH में क्या अगर मान लीजिए जिंक से रिएक्ट किया, मैं बताऊं? जिंक से रिएक्ट किया तो क्या दिया? सोडियम जिंकेट। नाम बताइए। सोडियम Na2ZnO2 प्लस H2। प्लस H2। अच्छा अगर मान लीजिए इसने HCl से रिएक्ट किया, NaCl प्लस H2O कॉमन NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। प्लस H2O और मान लीजिए इसने एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट किया, नाम बताऊं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2। CO2। CO2 क्योंकि C कार्बन है और उसका ऑक्साइड नॉन मैं मेटेलिक हुआ, बताऊं? तो क्या बनेगा? NaCO3 आप बताओ। Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 प्लस H2O सोडियम कार्बोनेट। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, अब हम CaOH होल्ड ट्वाइस, क्या ये भी बेस है? हाँ। इसकी भी रिएक्शन करा सकते हैं। सर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक माना इन लोगों ने तो वीक मान लो। चलो एल्यूमिनियम से इसकी रिएक्शन कराओ ये और इसके बाद SO3 से रिएक्शन कराओ Na3 और इसके बाद इसकी रिएक्शन कराइए अलग अलग। सर आपके ट्यूशन में हाईएस्ट नंबर कितने थे? अब पता नहीं चल बोर्ड के मार्क्स बता रही है। आ जाए। आ गए आ आज गए। स्कूल में बता भी दिया। स्कूल में बता सर अंजन दिया। भैया के 86 कुछ आया। सर और NaAlO2 ये इससे किसकी रिएक्शन होगी? SO3 SO3 की होगी। NaAlO2 NaAlO2 प्लस H2 H2 यहाँ बताइए। सोडियम मेटाल्यूमिनेट हाँ सोडियम मेटाइल इसका बताओ। Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2 यहाँ बताइए। सर Na2SO3 प्लस H2O। चेक करो। Na2S देखो NaOH है प्लस SO3 है, अच्छा, तो हमें Na2 से 2 कर लें। हाँ वही तो तो Na2 और SO3 तो है, ये एक उधार ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि सिर्फ उसे H2O ही तो बनाना है। फिर से देखो NaOH है और NaOH है और ये क्या है? SO3। इसने कहा H2O से कि भाई आप चले जाओ, आपका काम यहाँ नहीं है, हाँ सर तो H2O चला गया। अब आपके पास क्या Na2 बचा हाँ और SO4 बचा। सर क्या ये वापस बता? अच्छा ओके सर Na2SO4 प्लस H2O समझ में आई बात? नहीं SO4 सर H2O निकल गया, 2 सही है। NaOH है, हाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक SO3 H2O को भगा दिया। सर उसमें पता कैसे चलेगा? H2O हाँ तो बोलो Na2 SO4, तो यहाँ बना कि नहीं? क्या बना? Na2SO4 प्लस H2O
प्लस H2 ऐसे करके देख लिया करो। सर तो Na2SO4 प्लस बोलो, बात समझ में आ गई? सर हाँ सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये 2NaOH है? क्या? आपने जैसे 2NaOH लिखा ना, तो वो हमें पता कैसे चलेगा? जब Na2SO4 बन रहा है, कहीं गलती से आपने NaSO4 तो बोला नहीं होगा कभी। जब यहाँ Na2SO4 है तो यहाँ 2 लगाओगे, बैलेंस तो करोगे, और फिर उसके हिसाब से और भी चीजें बैलेंस करोगे। ठीक है ना? इतनी बात हो गई। और सर हमारे सर ने कहा कि एग्जाम में SO सर वहाँ पे SO3 लिखा है SO4 की जगह। ये ठीक कह रहे हैं, Sorry. बहुत अच्छा इन्होंने बताया हाँ, सर। कि यहाँ SO3 लिखना है। आप लोग भी नोट कर लो कि कोई SO4 न लिख दे, है ना? बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, वो अटेंशन फोकस भी कर रहे हैं सबको। बाबा ये हम इनाम जीतने बाकी रह जाए। चलो, सो बेस के बारे में 3 चीज। बेस रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव salt and H2. So base reacts with, किससे रिएक्ट करता है? मेटल सही लिखा है स्टार्ट टू गिव खाली फास्ट के तो वही तो लिखता नहीं है बोलता। salt and H2। और दूसरा क्या है? Metal react with Base. acid with salt and H2. रिएक्ट्स विद, बेस की बात करो, सबसे पहले बेस लिखो। Base react with बेस रिएक्ट्स विद मेटल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सर ये थर्ड था अच्छा, तो वही सर, that acid is है। acid एसिड न्यूट्रलाइजेशन वाला सब्जेक्ट to give salt and water। हाँ और तीसरा क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से होगा। Base reacts with non metallic oxide to give क्या देगा? सर सॉल्ट प्लस वाटर। Salt Plus and water। चलो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की। शिवम, 4 तरीके के ऑक्साइड के नाम बताओ। क्या मैं तो 4 तरीके के और शिवम को पहले बताने दो। ऑक्साइड, हाँ, हाइड्रोक्साइड, बहुत अच्छा। अनुराग आप बताओ। सर मेटालिक, नॉन मेटालिक, न्यूट्रल और एम्फेटिक। क्या होता है? तो एम्फोटिक। सबसे पहले लिखो बेसिक। यहाँ क्या लिखोगे? बेसिक। और यहाँ क्या लिखोगे? सर ये क्या एसिडिक। बेसिक ही मेटालिक होता हाँ, है ना? बेसिक सर से आपके नोट्स में दिए हैं ये? नोट्स में दिए हैं। यहाँ पे देखो, बेसिक हमें नोट्स का पता नहीं है। बेसिक, न्यूट्रल, इसके बाद न्यूट्रल, अब एम्फोटेरिक, ZNO 823, और फिर उसके बाद न्यूट्रल। न्यूट्रल। बात समझ में आ गई? यानी अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि हम किस तरीके के एसिड पर बढ़ते हैं। आपको ये बात मालूम है कि हाँ ही, हाँ, बे, ही, लग फिर क्या होगा? ली, बे, बकनौ। बक, नॉफ और नीना आ गया। सर नीना नीना, बदल तो ये तो लिखा। मग, आल, सी और पीएस कलर के का है। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, और ये आही, लीवे, बकना, नीना, मग, आल, सी, पीएस कलर के का। यहाँ तक बताया कि नहीं मैंने? हाँ। कि नहीं बताया? सर कब बताया? नहीं बताया तो लिख लो। तो ये हाँ है और ये ही है। यानी मैंने पहले के 3 जो है उनकी निमोनिक्स बताई है। सर ये बुक में भी यही है। सर अच्छा, आपने देखो, पूरा हाँ ही, लिख दे सर। लीवे, लीवे। बकनॉफ, ये सीरियली पहले 30 एलिमेंट्स हैं। ओके। लीवे, बकनॉफ, नीना, नीना, मगालसी, मग, आलसी, आलसी, पीएस पीएस कलर, CLAR, केका, ए का। और फिर क्या है? इसकटी विक्रमन, फेको निकूजन, आयरन। फेको निकूजन। जरा देखिए तो, आगे अच्छे। अब यहाँ पर ये देखिए, हाँ अच्छा ही, ये 20 है ना? पहले 30। अब जरा 30 देखो। है? जिंक तक है। निकूजन किस
तक याद कर लो। अब देखो, हा ही ली बे बक नौ, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? नीना नीना मगालसी ना मग आंसी मग आल सी पी पी एस कल अर केका के का स्क टी विक्रमन। से इसका यूज क्या है? पे अभी बताने जा रहे हैं। पे को निकुजन, कितनी बार समझ आई? पहले में दो, सर आर और का दूसरा? एआर होगा ना, अपने एआर लिखते हैं इसको ठीक सर। करो। केका कक्कर। अब यहाँ देखो, पहले अब यहाँ देखो, और तीसरे में एट, तो हाँ ही आया। हाँ Yes, sir. फिर क्या है, धीरे धीरे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन भी एक एक बढ़ कहाँ रहे भरा दोनों में तो दो एक एक हैं, एक प्रोटॉन अच्छा। दो प्रोटॉन। हाँ अच्छा फिर देखो, हाँ ही लीबे बक नॉफ नी ना, ये दूसरी लाइन पे एट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ नी ना मग आल सी पी एस कल अर भी लिख लो। समझ में आई? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो शुरुआती हैं वो बेसिक ऑक्साइड है, मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं है। थर्ड रो के हर एक में हमें ज्यादा लेना देना क्या है? यानी जो शुरू के हैं वो क्या हुए? बेसिक बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, जैसे इसमें से बेसिक ऑक्साइड हो गई, ये सब बेसिक है, इसमें कोई एम्फोटेरिक है ही नहीं। ये कौन सा है बताओ? एसिड ये जो ऑक्साइड है दैट इज इक्वल्स टू N2O बताया था, न्यूट्रल। हाँ और क्या बताया था? NO भी न्यूट्रल बताया था। और बोलो CO न्यूट्रल बताया था। हाँ CO न्यूट्रल ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन ही छोड़ दो, ऑक्सीजन का क्या ऑक्साइड बनता सर है? CO न्यूट्रल ही और ये F क्या है? एसिडिक, दैट इज OF2 बनता है। आगे के क्लास में पढ़ोगे, हमें अभी देना। लेकिन इधर देखो, ये सबसे अच्छी लाइन है। बोलो Na2O बेसिक है। हाँ कहाँ है? Na2O पानी में डाल दो आग लग जाएगी, हाँ। Na ही डाल दो आग लग जाएगी, या Na हवा में रखो पहले Na2O बनेगा। हाँ ऑक्सीडाइज तो मैग्नीशियम भी हो जाता है, मेटल को तो हवा में रखो, Fe में जंग नहीं लग जाती क्या? Fe2O3 हाँ वो लग जाती कि नहीं? रस्टिंग और फिर उसके बाद पानी में डाल दो तो ऑक्साइड बन जाए। कल कराया था कि नहीं? तो मेटल का ऑक्साइड। अच्छा Al का बताओ जरा। क्या बताया? जैसे कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं कि नहीं? तो जैसे Na2O, और दूसरा क्या बताया? Na2 और MgO। बोलो सही है? शुरू के दो ले लिए, बेसिक से शुरू होकर एसिडिक बनेगा। तो बेसिक, और फिर उसके बाद क्या लिखा? एसिडिक एम्फोटेरिक। अच्छा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बारे में मुझे कोई बताएगा? बालू, SiO2 बालू, न्यूट्रल जैसलमेर की बालू SiO SiO2 न्यूट्रल है। और बोलो इन सब के ऑक्साइड एसिडिक, CM C2O5 SO3 SO2 और Cl2O7, 4 तरीके के ऑक्साइड हैं। सर समझा नहीं स्टार्टिंग। अभी समझा देते हैं। देखो, यानी आपके बुक में 4 तरीके के ऑक्साइड्स लिखें, तो अगर अभी नहीं है तो थोड़ा देर बाद में आएगा, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। सर एक बार आप ऑक्साइड्स बताओगे? अभी बता दे रहे हैं। किसी का भी मेटल हो, ऐसे इस 118 एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट नहीं है जो ऑक्सीजन से जुड़ता ना हो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सभी एलिमेंट जुड़ते हैं, और अब वो जब ऑक्सीजन से जुड़ेंगे तो क्या ऑक्साइड बनाएंगे? उस ऑक्साइड का नेचर 4 तरीके का हो सकता है, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल एम्फोटेरिक। अच्छा अब पेज नंबर देखो, लो यहाँ। सर सामने जो अब चीजें याद हैं लोगों को। 41 का इम्पोर्टेंट। चलो वहाँ पर भी है, लेकिन और इनको और सर आपके अच्छा बता चार्ट में दीजिए। जो 103 है, तो इस तरीके से बाकी के नाम है 90 पेज पे भी देख लो, 41 दोनों पे। हाँ ठीक है, 90 पे भी और 41 पे भी दिया, दिखाओ जरा। 41 पे कहाँ? बेसिक एसिडिक सर बेसिक एसिडिक में से 41 पे
और नहीं तो जो हम बता रहे हैं, सर हाँ ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स 41 पे तो सब दिया ही है। 90 पे क्या दिया है? कुछ ना देखो 40 पे देख लो सब है, यही पेज है, यही चैप्टर क्या है 44? ये चारों के नाम। पेज नंबर क्या 41? हाँ 404 अब देखो, सर हाँ सर इसको बाकी सब्जेक्ट को 40 और 41 अभी तो फी आएगी तो सब मिल जाएगा। अभी तो ये डिसाइड कर रहा है ना कि कहाँ पढ़ना है। अब ये देखो, यहाँ तक बात देखो कि Na2O, क्या इसको वाटर में डालो तो क्या बनेगा? NaOH बन गया बेस, हाँ प्लस H2O। बन गया, कुछ नहीं बनेगा, हो गया बैलेंस, बस हाँ हाँ हो गया। हाँ सुनो, जब हम किसी भी पीरियड में आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं, देखो NaMg है और फिर AlSiPSCl है, नीना मग आलसी PS कलर है कि नहीं? थर्ड वाले में गए कि नहीं? नीना मग आलसी PS कलर। तो वो वाली हमारी ग्रुप की कौन सी लाइन है? नीना मगालसी, सर थर्ड होगी ना। ये ना आलसी और फिर PS कलर। बोलो बात सही है कि नहीं? 9th में तो हमने आपको सब बता ही दिया था, अब 10th में भी समझ लो कि दैट इज ही लीवे बकनाफ नीना मगालसी PS कलर के का। तो मैं एक लाइन ले रहा हूँ, तो सबसे पहले जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक, क्योंकि मेटल कहते हैं अरे मेरा इलेक्ट्रॉन तुम लो, OH से कहते हैं तुम जाओ OH माइनस बन के निकल के, तुम मुक्त हो। तो OH माइनस निकला कि नहीं? हाँ। क्या सोडियम दे नहीं देगा? दे दे लो। अच्छा, एम्फोटेरिक में दो कौन से बताए थे बेटा आपका दीपांशु कल? वो, हाँ। ZNO N2। सही है। तो ZNO और Al2O, तीन की प्रॉपर्टी क्या है? एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते देख लें अगर आप ऐसा बोल रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि जो ZNO ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और H2SO और साथ में NaOH, देख लो, अच्छा, sorry। मतलब एसिड और बेस। ये कह रहे हैं माही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वे होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करें और बेसिक एसिड्स के साथ वो खुद कैसा बिहेव करते हैं? एसिड बेस का। बेसिक करते हैं और बेस के साथ एसिडिक opposite। यानी अपोजिट रहेगा तभी तो रिएक्शन होगी। तो अब जरा खुशी ZNO की HCl से रिएक्शन कराओ, बोलो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2 हाँ, प्लस H2O। ZnCl2 प्लस H2O, ये इन्होंने सही बताया। अच्छा, अब अगर यहाँ बताओ अगर ऐसी बात है, सोडियम जिंकेट ये अच्छी बात है, तुम जानती हैं सब। H2O Na2 Na2ZnO2 बना दिया। and H2O। सर H की जगह H2 आएगा सर। भाई ये तो सब पूरा बता ही दिया, हम क्या H2O बता होगा। तो पूरा बता दिया कि वही ZNO है और उसने किससे रिएक्ट किया? एसिड से भी किया और बेस से भी किया। अच्छा, कैसे सर? ये बेस है, तो जब एक ऑक्साइड एसिड से भी करे और बेस से भी करे, एम्फो का मतलब बोथ। एम्फीबियन जानते हैं, मेंढक पानी में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है, तो जो दोनों जगह रखे उसे एम्फी कहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये भी एम्फोटेरिक है, दोनों तरीके का। अच्छा, न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल न्यूट्रल जैसे H2O Na plus Cl2 मान लो अगर HCl में H2O डालो तो कोई रिएक्शन होगी? कुछ नहीं हो, नहीं होगा। बस वो उसको एक्वियस कर दे, कोई रिएक्शन तो होने नहीं जा रही। नहीं। अच्छा, HCl है और उसमें बालू डाल दो जरा, ये भी न्यूट्रल होता है। कुछ होगा क्या? नहीं। एसिड या बेस में कोई रिएक्ट करते हैं? अन्य सार Na में भी बालू डाल दो। लो, इन्होंने कहा NaOH में डाल दो, बेस में बालू डाल दो, कुछ होगा? नहीं वो तो और या फिर मैं ये कहता हूँ HCl में क्यों ना कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो? कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई हम तो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। CO, N2O, NO, H2O SiO2 और SiO2 बहुत जानते हो, तो N2O और NO का नाम बता दो। N2O और NO समझ क्या लिखने? निकनेम नहीं, हमको असली नाम चाहिए। सर NO का होगा सोडियम ऑक्साइड। हमें सोडियम से मतलब नहीं, हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। हमें नाइट्रोजन क्या ऑक्साइड। लेना देना सोडियम से? नाइट्रोजन ऑक्साइड।
बोलो बेटा। सर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बता दिया जब एक बार है। अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका बताओ। नाइट्रेट शायद। जब इस पे 2 की वैलेंसी है माइनस की, तो इस पे 2 प्लस हुआ। हाँ अच्छा अब इस पे 2 किया तो इस पे 1 प्लस हुआ। हाँ तो अब इसका नाम बताओ। नाइट्रोजन बोलो। नाइट्रो ऑक्साइड। देखो कैसे इन्होंने बताया कि नाइट्रस ऑक्साइड, कहाँ से इनके दिमाग में आया? नाइट्रस क्योंकि इन्हें मालूम है कि CuO और Cu2O ये पढ़ चुके हैं। सर क्यूप्रिक। ये क्यूब्रिक है, क्यूब्रिक, क्यूब्रस। हाँ। तो जब कम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वहाँ ये अस लगाते हैं। हाँ। नाइट्रस समझ में आई बात कि नहीं? Yes. सो ही इज सो स्किलफुल दैट ही इज टेलिंग। या फिर इन्होंने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी कि इसको सूंघने से लॉफिंग ऐसे हंसी आती है सबको, पूरा वहाँ पर जो उनका था कैंपस में सारे लोग हंस रहे क्योंकि नाइट्रोजन गैस लीक हो गई। तो दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड। समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल में सब पता चल गया। Yes. कोई रिएक्शन नहीं होती है। इन रिएक्शन के अलावा कोई रिएक्शन नहीं है? लो बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा सर आपने जब ऊपर N2O लिखा तो उसकी रिएक्शन क्यों नहीं दिखाई? बहुत कम लोग पूछते हैं ऐसा। क्या लिखा? बोले आपने लिखा H2O, हाँ आपने लिखा SiO2, CO तो सबकी दिखाओ, आपने N2O और NO की क्यों छोड़ दी? सर इनके साथ क्यों नहीं होता कोई रिएक्शन? ये न्यूट्रल है ना, एसिड और बेस के साथ इनका कैसा है कोई संबंध नहीं, ट्रिपल बॉन्डेड है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब ये देखो इसमें कौन कौन से HCl नॉन मेटेलिक है, हाँ नॉन मेटेलिक एसिड नॉन मेटेलिक SO3 SO3 CO2 SO2 और SO2 SO3 CO2 CO2 NO2। अच्छा देखो अगर मान लो SO3 वाटर में डाल दो SO3 वाटर में तो क्या होगा? नॉन बोलो सर H2 प्लस ये H2SO3 वो पहले ही बता चुके हैं आप, अब इतनी देर में वो H2SO4 बता भी चुके हैं। 3 4 हाँ H2SO सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब H2O में CO2 डाल दो, H2CO3 हाँ दैट इज क्या कहना है? कार्बोनिक एसिड बोलो बात समझ में आ गई? कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड कहलाएगा। ठीक है अगर आप MgO में डालो, क्या चीज़ है? सर आप क्या बता रहे हैं? MgO में वाटर तो सर, क्या इनके होगा? आप टाइप्स बता रहे न्यूट्रलाइज कर हैं। रहे हैं देखो अब समझो, ऑक्साइड्स आर 4 टाइप्स, वही पेज निकालो 41। ऑक्साइड्स कितने तरीके के होते हैं? 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? यही है सफेद 41। तो हाँ। चलो यही है पेज नंबर में, इसमें सबके दिए हैं। तो हम जो आपको बता रहे हैं यही नोट है, बुक में मत ढूंढिए। ऑक्साइड कितने तरीके के होते हैं? 4 टाइप्स। न्यूट्रल एसिड। बोलो कौन कौन से 4 तरीके के हैं? बताओ। हाँ उसका नाम नहीं पता। बेसिक न्यूट्रल एसिडिक और बोलो बेसिक न्यूट्रल एसिडिक और उसी ऑर्डर में बताओ, न्यूट्रल पहले नहीं बता सकता। बोलो बेसिक आप बताइए। बेसिक का एक एग्जांपल एम्फोटेरिक, चलो सर बेसिक का एक एग्जांपल एम्फोटेरिक। अच्छा न्यूट्रल ऐसा नहीं है, और एसिडिक NO2। दो एग्जांपल बताओ, पहले 4 टाइप के ऑक्साइड बताओ, सबके दो एग्जांपल। न्यूट्रल नहीं करना है बेसिक के बाद, उसी ऑर्डर में बताओ। ठीक है बेसिक
आप लोग बता दो रिएक्शन बाद में फाइल लेंगे अभी। हाँ ऑक्साइड के बताओ, हाइड्रोक्साइड के बता रहे हैं हम आपसे। आप बात ऑक्साइड की चल रही है, आप कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड बताने लगते हैं। MgO हाँ MgO फिर CO2 ऐसे नहीं होता, ये मेटेलिक है। अब वहाँ कार्बन ले आओ, कोयले का बना देंगे। Na2 मेटेलिक है कि नहीं? सर सारे बताओ फिर। हाँ बोलो। फिर सर एम्फोटेरिक के जो आते हैं सर बोलते हैं ZnCl2। अब हम ऑक्साइड पूछा था, क्लोराइड पे आ जाते बात, दिक्कत है ना। हम ऑक्साइड के टाइप पूछ रहे हैं, कभी क्लोराइड बता रहे हैं कुछ। हाँ बोलो। बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल और एसिडिक। हाँ बोलो। तो बेसिक के एग्जांपल्स है Na2O और Na2O और MgO, और एम्फोटेरिक के है ZnO और Al2O3 और न्यूट्रल SiO2 CO NO H2O, और एसिडिक के SO3 SO2। बहुत बढ़िया बताया है, बोलो। शुरुआत बेसिक से करो। बेसिक ऑक्साइड, 4 तरीके के ऑक्साइड हैं। आप बेसिक ऑक्साइड बोलो, उसके नीचे मेटेलिक ऑक्साइड लिखो। क्योंकि इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि ये भी मेटेलिक ऑक्साइड है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेटेलिक लिखो। तो आप बेसिक ऑक्साइड बोलो। बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल एंड एसिडिक ऑक्साइड। बोलो बोलो। सबकी बोलो। बेसिक की है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और MgO, और एम्फोटेरिक का है सिलिकॉन ऑक्साइड ऐसा नहीं है, SiO2 और ऐसे कोई बात नहीं। एम्फोटेरिक के तो बताओ। सॉरी मैं बता रही हूँ क्या था। न्यूट्रल के 5 बताइए। NO2 नहीं है, N2O है। सर CO2 कैसे आ जाएगा? आएगा उसमें 2 भी। हाँ, और बोलो। एसिडिक के कुछ बताओ। चलिए, अब आपको इन सब में 2 एग्जांपल लिखना है, और ये मैंने इसकी रिएक्शन दिखा दी जिंक की, कि जिंक कैसे रिएक्ट करता है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 41 निकालो, उसमें एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है वो लिखा। Al plus O2 gives Al2O3। देख लो, ये भी एम्फोटेरिक का ही है। सो ये देखो Al2O3 है। Al2O2 अगर मान लो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AlCl3 plus 3H2O न्यूट्रलाइज कर देगा। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये खुद क्या बन जाएगा? एसिड बेस बेस बन Base जाएगा, तो तभी तो acid के न्यूट्रलाइजेशन करेगा। और 2Al है तो क्या 2AlCl3 लिख दें? H2O भी तो होगा। आप ये मुझे बताइए कि कितने Cl है? Cl6 तो क्या 6 लगा दें? 5 तो कितने हो जाएंगे? 3H2O। दूसरी इक्वेशन बताइए, इस Al2O3 ने किस बेस के साथ प्लस NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो बताओ क्या बनाया? कल हमने बनवाया था सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हाँ बोलो। NaLO3 O2 plus H2 NaAl O2 आएगा ना, 2NaOH सर आगे 2 तो लगा देंगे, NaAlO2 और लगेगा लगाओ लगेगा प्लस H2O। अब मैं इसके NaOH के भी आगे 2 और अब सर H को बैलेंस करने के लिए NaOH के ऊपर 2 लगा देंगे, उसके बाद 2H हैं तो यहाँ 2 लगाएं। सर Al2O3 होता है ना सर, आपने Al2O3 ये तो गलत लिख दिया, Al2O3 हुआ। अच्छा 2H थे तो 2 लगाएं, तो ये 2 है तो 2 लगा दें। अब ये 2 है तो ये तो 2 हो ही गया। यस सर ऑक्सीजन देखो जरा 3 और 5 हुए, यस ये भी 5 हुए। देखो कुछ भी मत देखो, सिर्फ 4 टाइप के ऑक्साइड और सबके 2-2 रिएक्शन। क्या क्या लिखना है सर ये बताओ। देख लो, 2 मिनट 4 मिनट अपनी कॉपी पे नोट कर लो, बहुत तेज हो जाओ। सर क्या क्या टाइप्स ऑफ सिर्फ ऑक्साइड लिखने हैं? समझ आई? और आपको ये 2 रिएक्शन लिख लोगे हाँ। तो उसमें एग्जांपल भी आ गया। हाँ। अच्छा
ये इनमें से दो रिएक्शन, तो आपके एसिडिक क्या है, ये दो लिख लोगे, सर ऊपर का सारा देख लो picture- हैं? हाँ। आपको दो दो लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं, दो याद आ जाएंगे। हाँ सर। अच्छा दो इसमें कोई भी दो ले लो और उसकी चाहे Cl और NH के साथ क्रॉस कर दो, यहाँ तो भूलना नहीं है ना, नहीं। यहीं पर याद रखना है। इसमें जिंक की दो है और एल्यूमिनियम की दो है। और ये दो भी लिखने हैं। हाँ ये तो है, ये तो दोनों की दो दो ही है, ये एम्फोटेरिक है। सर इसका टेस्ट वो बता हैं? जिसका टेस्ट अभी बेसिक का कराऊंगा, वो मिटाने वाला चीज सर नहीं मतलब है, बेस का भी हमें दिखाएंगे। ये दोनों किस में लिखना है? ये एल्यूमिनियम वाले हैं, तो मतलब एल्यूमिनियम में 4 लिखने हैं। चार लिखने हैं। आप चाहे तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड पहले लिखो, बेसिक, हाँ। बेसिक के दो अच्छे से एग्जांपल लिखो, हाँ। समझ सर आया? एग्जांपल में क्या लिखना आप लाइन से लिखो एक पेपर पे। रिएक्शन लिखनी है, हाँ 2 रिएक्शंस वो नहीं लिखने की Na2 वो पता चल जाएगा, वो जब रिएक्शन लिखोगे वो वही है ही है, ठीक है? तो लाइन से लिखते चले जाओ, और सर न्यूट्रल में कितने लिखने हैं? दो, बस सबके दो दो। हम HCl को ऐसा ही उर्दू से कर देंगे और सिंगल से कर देंगे। हाँ बस, और जो आपके ऑक्साइड है उसको अंडरलाइन कर देना, ये हमारे ऑक्साइड। ऑक्साइड आप चाहे तो एग्जांपल पहले लिख देना, बैलेंस करना बेसिक है ऑक्साइड 2 एग्जांपल, इनकी ये रिएक्शन सर बैलेंस करना है। है। समझ में आया? बहुत आसान चीज है, जो थोड़ा भी जानता हो वो इनाम पा लेगा। सर बस तुम सबसे है इन पे फोकस करो, ये एम्फोटेरिक वाली, एम्फोटेरिक गलत नहीं करना, बैलेंसिंग ये बताइए ना, ये बोलो। एल्यूमिनियम वाला कहाँ लिखना है? एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक में एक ZnO का हो गया और एक एल्यूमिनियम का हो गया। सर एक बार आप ZnO को भी HCl से रिएक्ट करें। देखो ZnO को HCl से कराओगी तो ZnCl2 बना हाँ और H2O नहीं बच गया। सर उसका नीचे वाला एक बार बता दीजिए। नीचे देख लो, बताओ Na2 और ZnO2 सर एक हो या मतलब तो बाद में लगाया है ना सर की हाँ, लिखना है। तो वो लगेगा ना, O के -4 है तो इनके भी तो +4 होने चाहिए, 2 प्लस इसके, एक 2 प्लस इसके, ये तो होगा ना। और फिर यहाँ देखो ना Na2Zn, एक को इससे ले लो, एक को इससे ले लो, फिर H2O बच जाए। बोलो, इन्हीं पे ध्यान दो, कहीं और गलती नहीं करोगे आप, हमें मालूम है। आप सिर्फ जिंक का देखो और किसका देखो, एल्यूमिनियम। कितना आप सर एक ने कर लो, मिटाना मत सर। मिटा नहीं रहा हूँ, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद मैं बेसिक का कराऊंगा। चलो एक बार देखते हैं। जी और चलिए एम्फोटेरिक में लिखना है ना, Al2O31 सर एक ही है इधर, इतने लिखने हैं, सिलोन इतने सारे सर एक ही लिखने हैं, इतने बड़े लिखने हैं। सर अब न्यूट्रल में हम क्या अंडरलाइन करेंगे, वो तो दोनों ही आते हैं उसके अंदर। HCl पे न्यूट्रल है और H2O नहीं है। बोलो। सर सबका H2O से करा दे। हाँ? सबका H2O से करा दे। सबका किसका कराओगे? इनका H2O से कराना है और इनका H2O से कराना है, बीच वाला HCl से और करा ये दे। एसिड या बेस से कराना है। सर दोनों से कराना है। देखो एसिड या बेस किसी से, ये मैं कोई काम नहीं। HCl से कराऊंगी। करा दें। और इनमें एसिड और बेस दोनों से, HCl और NaOH से, सही है? हटा दूं? हटा दो सर। तो सर अरे और सर दो लिखने हैं ना, और एम्फोटेरिक में 4 बस। नोट तो कर लिया होगा। हाँ सर। So 3 test tube are given. A, B, C and P contains colorless things. So we have been provided red litmus paper. सर क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसमें वाटर है और किसमें, ठीक है, किसमें क्या चीज है। तो एक में ये है, एक में ये है।
तो आप चाहे तो कुछ भी ना लिखें, ABC लिख लें हाँ। और इनमें कुछ ये है। नाउ डिप रेड लिटमस पेपर 1 by 1 इन ऑल 3। पहला काम क्या करोगे बताओ? डिप रेड लिटमस पेपर 1 by 1 पेपर इन ABC टेस्ट ट्यूब 1 by 1। सर 3 टुकड़े करके नहीं डाल सकते? नहीं, इन 1 by 1। तो जब हम उसमें डालेंगे रेड लिटमस पेपर, सो रेड लिटमस पेपर गिव्स रेड कलर इन एसिड एंड वाटर बट टर्न्स ब्लू इन सर वाटर में रेड क्यों रहेगा? जैसा उसका कलर वही रहेगा, पानी कुछ नहीं करता। सो इट गिव्स तो हमें डिस्टिल्ड और एसिडिक का पता कैसे रेड चलेगा? कलर इन वाटर में और किसमें बताइए? एसिड में हाँ एंड टर्न ब्लू इन बेस ब्लू बेस इन Base. base. Let kept in A। अब ये मान लें कि वो बेस A में था। Now segregate A test tube। अब उसे अलग कर दो and label it with base। Segregate A test tube and label it as base। Now our litmus paper has been converted into blue। अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? ब्लू में। Now our litmus paper is converted in blue। तो जो ब्लू है, dip in B and C। dip in B and C in water it remains blue। पानी में कोई कलर नहीं बदलता, ना रेड लिटमस को बदलता है ना ब्लू का। जैसा जो है तो था ही नहीं हमारे पास लेकिन। वही रेड लिटमस ब्लू हो गया। अब ब्लू को डालेंगे। सर लेट कैप्टन Red एक blue को डालेंगे। ए में जब हमने डाला तो ए में बेस था, तो हमने ये मान लिया कि भाई किसी में बदला, तो हमें अब किसी न किसी का नंबर तो देना पड़ेगा कि किस में हुआ। हमने कहा मानो ए में ब्लू हो गया, तो अगर ए में ब्लू हो गया तो उसमें बेस था। अब उसमें बेस का लेबल लगा, हटा दो उसको, उसका काम खत्म, उसे हटा दो। अब बचे कितने? दो बचे। तो और हमारा लिटमस भी ब्लू हो चुका है, तो दोनों में डालो। तो अब तो जब वही उसके ऊपर लिटमस पेपर हम वापस किसी और में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। हाँ। सर ऐसे उसी को 10 बार डालो, सर वापस हम जो इधर डालो उधर डालो, रंग बदलते रहो। अब dip in B and C in water it remains blue but in acid it becomes सर ये और दूसरा पार्ट क्या है? लेट कैप्टन ए के बाद जब वो अब वो क्या है कि वो जो लेट बेस इस कैप्टन है, सर ये सेम क्वेश्चन सेवंथ में था। मतलब हम ये बताया कि ये जो बेस था वो किसमें था, ए में तो ए को लेबल कर दो कि बेस है और हटा दो और सेग्रीगेट कर दो, अब ये हट जाए। अब हम बी और सी में डाल रहे हैं। सो सेग्रीगेट मतलब सेग्रीगेट का मतलब उसे विलगित निकाय में डाल दो, आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब अलग ऐसा कर हटा दो। देना अलग। अब नाउ इन वाटर सर मतलब ए को बेस मान लो। ए को एक्साइड जिसमें उसका कलर ब्लू हुआ है वही बेस है, उसमें बेस का लेबल लगा के हटाओगे कि नहीं? तो अब इन वाटर इट रिमेन्स कैसा रहेगा? ब्लू। तो जो ब्लू लिटमस है वो कैसा रह जाएगा? सेकंड लाइन की फर्स्ट की दो लाइन समझ में नहीं आई क्या लिखा। जब हमने एक में डाला तो जो हमारा लिटमस पेपर था, सर तो कंटेंट कैसे डिफाइन? भाई ये देख लो, हमारा एक लिटमस पेपर हमने डाला इसमें, तो इसमें जो लिटमस पेपर हमने डाल दिया, तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया? सर ब्लू। तो इसमें ब्लू पड़ गया, थोड़ा थोड़ा ब्लू ये ब्लू पड़ गया, यहाँ तक ब्लू होता चला गया। तो क्या करोगे? क्या पता नहीं चल गया तुम्हें ये बेस है? पता चल गया। जब ये बेस है बता दो इसको। बता दे अच्छा हो तो। अगर सर वापस हमने इसको डिस्टिल्ड वाटर में डाले तो ये ये base हो ब्लू गया है, कि तो नहीं? मतलब वो डिस्टिल्ड वाटर है। समझ आ गया पूरा ही ना? अब क्या करोगे बताओ? अब उसमें इट रिमेन्स ब्लू, वाटर में ये ब्लू ही रहेगा, बट इन एसिड इट बिकम्स रेड रिमेन्स रेड। नहीं कन्वर्ट होगा ना, ब्लू से रेड हो अच्छा जाएगा। यही हाँ।
but in acid देखो net gap सर इसको आगे में नहीं तोड़ना पड़ेगा फिर? मत तोड़ो, जब एक ही लिटमस पेपर से सब काम हो रहा है क्यों तोड़ रहा हो? हाँ, छोटी सी तो पर्ची होती है। सो लेट गैप इन टेस्ट ट्यूब बी। तो अब ये देखो ब्लू हो गया, वाटर में ब्लू है लेकिन एसिड क्या होगा? इन एसिड इट बिकम्स सर ये वाला आप करके दिखाओगे? रेड। करने की कोई बात नहीं, किया जा सकता है, लेकिन क्यों इतना झंझट करना? समझ में आई बात कि नहीं? कर देंगे कभी, थोड़ा सा लीन पीरियड आने दो, लेकिन समझ रही हो बात को कि नहीं? करने को तो किया जा सकता है। फिर एक बार बताएंगे आज कुछ चैप्टर पढ़े तो काम बने। तो इट बिकम्स रेड। सो नाउ लेबल द टेस्ट ट्यूब बी एज एसिड ना। फिर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? देखो लिखना। लेबल द टेस्ट ट्यूब बी। आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर? हाँ, लेबल द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हमने आगे का सब करा दिया है। बस अब बस बिल्कुल फॉर्मेलिटी बाकी क्वेश्चन। चैप्टर में हाँ, सर आप तो सर दूसरे और हमने वो भी सब करा दिया है जो आपके सिलेबस में नहीं था। अरे सर तो बता दो ना, पढ़ेंगे हम बता देंगे। वो जो सॉल्ट का पार्ट है और टाइप्स ऑफ ऑक्साइड वो आपके सिलेबस में नहीं था, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स नहीं है। और टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी नहीं था, लेकिन हमने सब करा दिया, क्योंकि जिससे आपको कॉन्सेप्ट का कमी ना पड़े। कॉन्सेप्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लिख रहा है, पता चला हाथ बंधे हुए हैं, मालूम ही नहीं है, रट रहे हैं। सो चैप्टर तो एक ही होता ना। लेट द टेस्ट ट्यूब बी। अब क्या करोगे? लेबल कर दिया एज एसिड एंड लेबल द रिमेनिंग। सर इस चैप्टर में फिर सॉल्ट्स के बारे में कहा है? सब हमने करा दिया। टेस्ट ट्यूब आपने तो बोला वो एक्स्ट्रा में। सी। सर पीएच स्केल देखिए सर आपने बोला। अरे भाई काम करिए ना। टेस्ट ट्यूब सी एज वाटर हमने सब बता दिया। साल्ट सारे करा दिया, ऑक्साइड करा दिया। अब क्या बचा है? जो और कहोगे हम फिर से पढ़ा सर देंगे। पीएच स्केल चलो वो सब हम करा देंगे। हाँ वो भी तो होते हैं सर। वो सब करा देंगे, आप पढ़ते जाओ बस। हाँ सब वो पहुंचे। चलो। सर एक बारी हिंदी में बता दीजिए आपने क्या किया। हमने शुरू में लिटमस पेपर डाला, वो ब्लू हो गया। हाँ ब्लू होने के बाद हमने निकाल लिया, और उसके बाद हमने क्या किया? बी में डाला। बी में डाला। तो जो कि बी blue में था। डालने के बाद इसका अब कलर ये Red जो हो था गया। ना, जितना ब्लू हुआ था वो फिर से रेड हो गया क्या? तो मतलब B ये तो acid रेड हो था गया। ही, तो वही चीज उठा के इसमें डाल दी। और सी में जो डाला तो वो तो ब्लू ही रह गया। रेड रह गया। आपने लिखा तो है सर वहाँ पे। पहले- वाटर में डाला। पहले हमारे पास कैसा था? बेस पहले हमारा लिटमस पेपर कैसा था? ब्लू। रेड रेड हैं? रेड रेड था। रेड। तो रेड वाले को इसमें डाला, ब्लू हो गया। तो वो बेस बेस हो फिर गया। वाटर में डाला तो वो ब्लू रहा और ब्लू फिर रहा, और जब इसमें बेस में डाला, सर एसिड पहले वाटर तो जब एसिड में डाला तो रेड हुआ। सब लिख दिया कि नहीं? पहले किसी में भी डाल सकते हैं। किसी में भी डालो। पता चल जाएगा। एक रेड लिटमस पेपर डालो, जो ब्लू है वो बेस है, हाँ फिर घुमाओ, जो रेड हुआ वो एसिड है। बच गया वो वाला। इतनी से चीज करनी, अपनी भाषा में लिख लो। अपनी भाषा। सर ये सेम क्वेश्चन सेवन में आता था, मुझे थोड़ा था। अब आगे बात करें तो नाउ आगे देखो, बड़ी बात करने जा रहा हूं। सो क्वेश्चन कह रहा है इफ एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, वो किससे रिएक्ट करे? ऐसे मेटल, इट गिव्स सॉल्ट salt H2. and H2. H2 गैस। If H2 gas is passed through soap solution, बबल फॉर्म होगा। ठीक है, बबल फॉर्म and its bubbles are busted with burning splint, हाँ then it is the confirmatory test of H2 gas. से तो लिखवा चुके हैं। हाँ, if कुछ सर, और ये चीजें अलग- निकाली। सर सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग से है। H2 gas is नहीं passed अलग पॉइंट है। through, कुछ बातें बतानी है, किस सर, पे तो- करो? सर कुछ So- हेडिंग डाल दो, नहीं ऐसे लग रहा है साथ में ही है। अभी बता रहा हूँ। If it is passed through soap solution and soap bubbles and burning splint को क्या लाया जाए? Closer to it. Closer to Brought each other. closer to it. Splint is brought
Close. इसके पास Bubble. close to soap bubble. Then it explodes. But Then then it bursts with And form a sound of pop. pop sound. It is confirmatory test. ये क्या है? confirmatory test of presence of H2. Test of H2 gas. अब दूसरी बात देखो. If acid is reacted with metal carbonate and bicarbonate, मान लीजिए मैंने HCl को NaOH Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराया या फिर HCl को किसके साथ रिएक्ट कराया? NaHCO3 के साथ, तो क्या 2NaCl बना? हाँ। और साथ ही साथ यहाँ 2 लगा दें और ये देखिए, और साथ में H2O बना और CO2 बना। हाँ, और यहाँ पर समझ में नहीं आया। सिर्फ NaCl बना और क्या बना? H2O बना। Plus CO2. ठीक है, रोज रोज वही रिएक्शन होती है, रोज रोज तुम्हें समझाना पड़ता है। और कल 5 तरीके से इसी रिएक्शन को लिखे हो। एसिड 5 तरीके से, मेटल कार्बोनेट से करता है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ करता है। फिर तो अब इफ रिलीज्ड CO गैस, CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन फ्रेशली It प्रिपेयर्ड, becomes. फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। Yes, sir. It becomes milky. It becomes milky. CaCO3. If excess of CO2 is there, so it becomes और सर एक और एक्सेस अगर पास करेंगे तो कलर चेंज CaCO3 करेंगे whole twice हो जाएगा। ये पेज नंबर 20 और 21 में लिखा है, देख लो, दोनों रिएक्शन भी दिए हैं। सर अगर बात सर रिलीज्ड गैस इज पास्ड पिछले थ्रू चैप्टर में भी पढ़ा था। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर prepared lime water solution, तो क्या होगा? सर CaCO3 बनेगा। Then lime water turns मिल्की। और फिर उसके बाद में सर एक और बार पास करेंगे तो फिर सर वो वापस उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो, Colourless हो अगर जाएगा। मान लें जो CO2 गैस है, अब उसमें मैं क्या करूं? CaOH whole twice को पास कर ये देंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, CaCO3 तो चाहे तो इसे एक्वियस लिख लो। तो और ये गैस है, इनको पास कराया, तो क्या ये CaCO3 बन गया H2O प्लस H2O बन गया। रिलीज। If the gas is prolonged pass, CaHCO3 whole It will twice हो become जाएगा। colorless. CaHCO3 whole- gas is continued to pass, It will कहाँ become पे? colorless. prolonged सर pass, कहाँ पास करना है? उसी लाइम वाटर में। लाइम वाटर में तुमने उस दिन बबल किया था बहुत देर तक, वो मिल्की हो गया था। यदि तुम और उसमें बबल तो वो करती कलरलेस तो वो कलरलेस हो जाता। सर याद है उस दिन आप एलियन बने थे? हाँ, so if the gas is prolonged pass through, क्या बने थे? Alien. सर के फूल मारने से वो चेंज ही नहीं करा था। सर ने बोला सर ने मैं कहा मेरा दूसरे- नाइट्रोजन बना। सर ने बोला मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ। चलो ठीक है। तो then solution becomes कलरलेस। बबल। कलरलेस हुआ, कलरलेस। तो इसमें क्या है कि ये चीज थी, और बोलो CO2 को और डाल दो CaCO3 में और H2O में, यही तो बना है ना, हाँ। और इसी में CO2 और डाल दो, हाँ। तो बताओ क्या बन जाए? CaHCO3 whole twice। OH whole twice. CaHCO3 whole twice। हाइड्रोजन कार्बोनेट। गजेंद्र को देखिए कितनी स्मार्टली हर चीज का इनके पास रिप्लाई है, और इसका नाम क्या है? सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट शायद। हाँ, सर। कार्बोनेट, और ये कलरलेस है, हाँ। कलरलेस, और ये सर, मिल्की सर मिल्की इसका वाली। टॉपिक क्या है? सर मिल्क ऑफ लाइफ। मिल्की है। देखो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट के आपका इसका जो बुक में है फिगर है 2.2 सर ये आएगा टेस्ट में। एसिड के लिए है, और इसका फिगर कौन सा है बुक में? 2.2 2.2। तो उसमें सब ये लिखना है कि मेटल और मेटल कार्बोनेट से किया तो वो 2 रिएक्शन और ये 2 रिएक्शन। व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस विद मेटल एंड मेटल कार्बोनेट? आपने इस नोट में दिया? अब ये दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO2। This confirms present
प्रेजेंस ऑफ CO2 क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका फिगर कहाँ दिया है, इसके कंफर्मेटरी टेस्ट? सर वो सर पेज नंबर 3 पे सर एसिड बेस पे 2.1 है सर सर 19 पे फिगर 19 2 से 19 2.1 देख लो आप, अरे मैंने कहा उस चैप्टर के 3rd पेज पे ये देख लो, ये ठीक बोल रहे हैं। ये देखिए सर पेज ये अब आगे देखिए, नाउ ओके, इन टेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 22 पे आइए। इधर वाला लिखना है, वो तो हो गया। इसका आंसर हाँ सर किसका आंसर? इसका हम तो पीडीएफ भेज देंगे, लिखना हो आप। और कैसे लिखना है? सर प्रोलॉग क्या होता है? लंबे समय तक सर बस सर थोड़ा छोड़ो, वीडियो- पीडीएफ से देखते हैं। देख लेना, ये कट तो नहीं रहना वीडियो, ऐसा ना हो कि किनारे से कट रहा हो। सर जब आपने थोड़ा- नोट्स थोड़ा में सा भेज दिया तो बस समझा दीजिए। थोड़ा सा साइड को बाय कार्बोनेट नहीं है, बाय कार्बोनेट सर उधर करो। एक साथ पहले सर हटाओ एक बार हाथ। हाँ अब चलो, नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन है ना वीडियो? पेज 20। सर अभी आप क्या देखेंगे चित्र देख सर मैं लेते हैं। बताऊं, कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स। अब देखो, why should curd and source substance not to be kept in brass and copper solution? So सर सॉल्यूशन Hmm. वेसल्स vessels. So curd इज एसिडिक and source substance, कंटेन्स एसिड ठीक है, contains एसिड acids, जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, which मेटल्स। reacts with ये metals, ऑर्गेनिक एसिड है। हाँ which So ये डायरेक्ट reacts with metal and form poisonous। with सर कोई डायरेक्ट कहाँ आता है? कर्ड तो लैक्टोबैसिलस and Therefore, form when they kept in brass and copper toxic salts, क्या बनाते हैं? जहरीले नमक मैं तो रखी ठीक है, एंड दैट कट, अगर आपने कट को ब्रास में जमाया तो मालूम है किनारे हरे हरे रंग का आ जाता सर है। किसमें हाँ सर Brass में and they are corrosive। नो सर सर रेडी कर दे प्लस पानी भी होता है थोड़ा साइड साइड ग्रीन ग्रीन नहीं हो जाएगी, वो टॉक्सिक होती है। सर, क्या And it is है? unfit- अगर सही पीतल के या तांबे के बर्तन में जमा जाए तो किनारे हरी हो जाएगी। वो हटा के खा दो अब देखो, हाँ जी, देखो। इनका ऑब्जर्वेशन अलग है, क्या? कह रहे हैं कि लिकबा सरनाका मगल मंजर फेकड़ कोनी सरवाई तो अल सनकर बुआई तो फेगा पटकल कोनी सन बुआई तो फेगा पटकल ये लो, इन्होंने पूरी क्लियर करी। बोले सर आप कैसी बातें करते हो, कॉपर उससे नीचे है तो कैसे एसिड को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं करेगा लेकिन वो जो कॉपर बर्तन है वो 100% प्योर नहीं है, उसमें कुछ ऊपर की अशुद्धियां भी हैं, वे तो कर देंगी। जो बर्तन हम ला रहे हैं वो बिल्कुल प्योर नहीं है, वो सस्ता बर्तन है, अच्छा उसमें ये भी लगा है, ये भी लगा है, थोड़ा निकल भी होगा, थोड़ा आयरन भी होगा, अब वो सब कर देंगी। सर, अब उसकी वजह समझ आई, प्योर अभी प्योर में जरा सा लाता हूँ वही हमारा 200 का पड़ जाता सर है, दिखाओ मतलब वो 99.9 अल्ट्रा प्योर है कॉपर, लेकिन इतना हल्का है, ये 10 ग्राम का है, प्रॉपर फीलिंग कॉपर फाइलिंग है। दिया था आपने तो मतलब और कॉपर के बड़े बड़े बर्तन ले आओ 150 रुपए मिल जाते हैं, एक बॉक्स दिया था समझ आई बात की नहीं? सर, तो कॉपर- इसलिए जो माही की बात है वो जस्टिफाइड है कि सर वो जरूर इम्प्योर होगा, लेकिन उसके ऊपर वाले रिएक्ट करते होंगे। हर चीज इनकी सही है, सर ये आपने अपने बर्तन से निकाले थे बर्तन से नहीं, बाजार से है, लैब से। प्योर है ये प्योर है प्योर एकदम है। पक्का है। अगर इसमें कलर किससे निकाला हो जाएगा किससे निकाला प्योर है, इसमें जमाएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि महंगी चीज जो प्योर है उसकी कीमत है, इम्प्योरिटी कीमत नहीं है। सुनिए, सर ब्रास में कॉपर और जिंक होता है ना हाँ ब्रास जो है सर कुछ that is- 70 ब्रास है वो सर कॉपर एक एसिड नाम था ना प्लस एल्यूमिनियम अल्ट्रा जिंक, और ब्रॉन्ज क्या होता है? हाँ ये
मेटल कॉपर प्लस टिन। टिन ना टिन टिन होता है ना। मेटल होता है स्टेनस। स्टेनस अच्छा आप देखो, एंड दैट कर्ड इज अनफिट टू ईट, टॉक्सिक। एंड That curd is poisonous. कर्ड इज अनफिट टू ईट। सर ब्रास क्या होता है? पीतल, वही ना? पीतल। और ये कांसा, कांस से पदक मिलता है कि नहीं लोगों को? तीसरा थर्ड आता है, उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। वही अरे वो इससे कौन सा तो नीचे होगा ना। हाँ तो ठीक ठीक लिखो ना। पीतल, अच्छा पीतल का कांसा, कांस से पदक कहाँ से? है कि नहीं? सिल्वर के क्या? अच्छा तभी रजत बोलते हैं पदक। ब्रॉन्ज और गोल्ड को स्वर्ण पदक। वैदिक पदक। और सिल्वर को? अब आगे बढ़े, वैदिक पदक। रजक पदक। अभी तो गजब बोला। ठीक है, कुछ भी समझो। अनफिट टू ईट, समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। सेकंड देखो, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड। ध्यान दीजिएगा। सर शिवम क्वेश्चन परेशान कर रहा है। मैं कौन? आप इधर आइए, वो नहीं कर पाएगा। सो विच गैस इज यूजुअली liberated when an acid reacts with a metal? H2 गैस। तो H2 gas is liberated. एग्जांपल है। 7 plus H2 is 4. Illustrate with an example when you test. How will you test? ये सब कुछ कर लोगे। हाँ। तो आप ये लिख लें HCl में और zinc when in dilute solution of hydrochloric acid, zinc granules are added. Then with brisk effervescence, तीव्र बुलबुलों के साथ एक गैस निकलती है जो हाइड्रोजन गैस है। सर तीव्र मतलब? ब्रिस्क effervescence, ऐसे? तेज बुलबुले, डब 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 डब। सो जब आप इस रिएक्शन कराते हैं तो हमने आपको ऐसा पहला इसमें भी दिखाया था कि बुलबुले उठते हैं कि नहीं। सो विद ब्रिस्क effervescence क्या होता है? बुलबुले उठते हैं। सर बुलबुले उठते हैं और गैस निकलती है। सो व्हेन दिस रिएक्शन, नहीं, और वहाँ हमने पे- सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको दिखा दी है। वहाँ पे स्प्लिंटर लगा दे तो फिर पॉप होगा। ये देख लो, इन्होंने आगे की भी बात क्लियर कर दी। तो कैसे आप प्रेजेंस टेस्ट करोगे? इफ दिस गैस इज पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन, कौन सा गैस? जो भी गैस निकल रही है, हाँ। then as hydrogen H2 is gas is lighter than air, then the soap bubble rises in air and they burst with pop sound if burning splinter is brought near them. सर एक और आइए आवाज। क्या बताया? हाँ? क्या बताया एक और? फिर से समझो। if क्या दिखाया? if zinc granules कोई are सर कोई भी मेटल ना। हाँ, if these are put, ये किसमें करें? इन HCl इन एसिड। सब सॉल्यूशन। इन बहुत अच्छी HCl बात है। एसिड। dilute hydrochloric acid, डाइल्यूट। then with brisk effervescence, तो मतलब मतलब तेज बुलबुले। ये देख लो, सर आपने तो बताया। essence, H2 gas liberates, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और वो सॉल्यूशन बेटर होगा ना। और वो साबुन If it is सॉल्यूशन भी passed or rooted, यदि इसे पास कर दिया जाए टू, हाँ बोलो, साबुन सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन बोलो माइन, सर सॉल्यूशन को हिंदी में क्या यदि उसको, ठीक है, कहते हैं? सर सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विलियन, हाँ बोलिए। सर वो बॉइलिंग स्प्लिंटर होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्प्लिंटर नहीं लिखा क्या? सर थर्ड लाइन में। स्प्लिंटर लिखिए, उसको नहीं, गलत हो जाएगा, वो मिसप्रिंट है। इफ इट इज पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन, देन एज H2 gas is lighter than air, As we know so its soap bubble rises up. And when we Then put a splinter it's- near to it, it So- gives the pop sound. Bubble rises up as H2, ऐसे गुब्बारे भी होते हैं। is ये सर सब bubbles की बच्चों के हाथ से छूट जैसे फ्लोर होते हैं। then air, कितनी बात सही है? सर हीलियम क्यों होता है? हीलियम भी होता है ना सर, हाँ। वो भी उड़ जाता है। सर हाँ, सर जैसे So- उन बलून की सर हीलियम गैस वो बलून वाले हाँ। जैसे हीलियम के आवाज कैसे सर अगर हम हीलियम गैस में कम करने हाँ, burning Sir? splinter, हाँ, सर अगर हम हीलियम गैस को इनहेल करते हैं तो हमारी आवाज बहुत पतली हो जाती है।
है। बिल्कुल। और सर अगर हाइड्रोजन को भी निकल करेंगे तो हमारी आवाज वैसे भी बन गई। सर आपने बोला था हाइड्रोजन प्लस सर मैंने हीलियम का तो देखा है। बहुत नियर इट देन इट बताइए। बस्ट सर होगी क्या? with of sound। होता क्या है ना, सर क्योंकि हल्की गैस है तो हल्की गैस से सर ये इतनी बात समझ आ गई। सेकंड क्वेश्चन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया बेटा, सीधे बैठो। किसी ने बना दी। हाँ? सर शिवम शिवम मैंने ने बोला। कल परसों बताया। चलो इतनी बात हो गई। सर मिल्की में आपने गलत लिखा है, CaCO3 बस मिल्की होगा ना, H2O तो आपने पूरा होगा। CaCO3 मिल्की उसी के सर नीचे। वो क्या लिखा? इट इज हम्म? डैश टेस्ट ऑफ H2 गैस। इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी मतलब ये जैसे मतलब confirm प्रेजेंस कंफर्म करता है कि H2 गैस। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ। हाँ, नहीं हाँ। नहीं 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 चल। क्या? थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाँ सर वो फिगर 2.1 चलो अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मेटल कंपाउंड A रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। अच्छा A रिएक्ट करता है किसके साथ? डाइल्यूट HCl के और साथ सर react एक करता है। मेटल कंपाउंड है। चलो टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, इससे कोई गैस निकली एफरवेसेंस मतलब तेजी से और ये एकदम से मेटल कंपाउंड है। सर एफरवेसेंस मतलब तेजी से। बुलबुले, एफरवेसेंस का मतलब बुलबुले। तो सर तेजी से क्या होता है? ब्रिस्क, ब्रिस्क वॉकिंग करते हो कि नहीं? हाँ The gas evolved extinguishes। ये जो गैस है क्या ये अग्निशमनक का कार्य करती है? क्या क्या फायर एक्सटिंग्विशर। सर एंड दो बार लिखा है Gas first। एक सुन रहे हो कुछ भी तो सर एक बार बताइए ना सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विशेस फायर। सर प्लीज बता दीजिए। बता तो दिया। सर वो गलत है, मुझे भी पता ये गैस जो है ये किसको क्या बुझाती है? है। फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर। अब आगे बढ़ो। सर सर बताइए। फायर को बुझाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर तो को थोड़ा Extinguisher। सर वो एक्सटिंग्विशर तो जो बुझाता है। अब वही, ठीक है अरे- एक्सटिंग्विशेस फायर। सर सॉल्यूशन अभी एक मिनट रुको। The gas evolved extinguishes a burning candle, trying to कौन सी balance the gas? chemical reaction. If one Sir, of the कौन सी? formed compound, यदि इसमें बनने वाला एक कंपाउंड CaCl2 है तो बाकी रिएक्शन कंप्लीट करो। कह रहा है। सर CO2 प्लस H2O शायद। इन्होंने हर चीज बता दी। हाँ सर मैं बताता हूँ। सर CO2 प्लस सर गैस तो H2 सर CaCO प्लस HCl। देख लो माही ने हर चीज क्लियर कर दी है। सर ACO CaCO3 प्लस HCl। सर CaCO3 प्लस 2HCl gives सर CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये देखो ये लोग कर रहे हैं सब पूरा काम। प्लस H2। हो सर ये गया? आपने सर सही है। ए क्या है? सही है। अच्छा तो मेटल कंपाउंड A is कैल्शियम कार्बोनेट एंड द इवॉल्व्ड गैस इज CO2। देखो ये सर वो फ्रीज्ड CO2 होता है जो हम ऐसे कंपाउंड डालते हैं। A is कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट एंड इवॉल्व्ड गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड above is the balanced chemical equation सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसका है, किस चीज की? जो पूछी गई है इस अच्छा reaction मतलब कोई में। नाम। हाँ, सर तो CaCO3 evolved- कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। लो ये लिख दिया। अब आगे देखिए। नाउ व्हाट डू एसिड्स एंड बेसेस हैव कॉमन? सर दोनों कंडक्टिंग होते हैं। They both have taste. कुछ तो लिख लिया हुआ। Although it is Conducting. different, they have taste. सब वो टर्न्स मिलके तक ही सर कंडक्टिंग होते हैं ना चलो। दोनों। वो इक्वेशन है। Sir, they both have taste. Although they differ, but they have. देखो कंडक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ Base and एसिड्स एंड बेस बेस। ठीक है। बोथ आर डेंजरस टू डील विद। देयर कंसंट्रेटेड फॉर्म जो भी होती है ना, सो क्या होता है? सो हाथ दिलाइए। डाइल्यूशन ऑफ बोथ आर dilution of both is exo
Thermic, दोनों का डाइल्यूशन क्या है? एक्सोथर्मिक, दोनों में से हीट निकलती है। अच्छा देखो, सर हाँ, जितने चैप्टर both के पेज are मतलब Conducting. दोनों का जो एक्वियस, चलो कोरोसिव लिख लो। कोरोजन और एसिडिटी आ रहे हैं हमारे टेस्ट हाँ। में। अब ठीक है, वो करा देंगे। सर करा दिया। चलो, देयर एक्वियस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बेस भी कैटायन और एनायन में टूटेगा, Yes, sir. हाँ। और ये भी, तो ये क्या होते हैं? बोथ आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होते हैं? कंडक्टिंग होते Both हैं। are good electrolyte. आर इलेक्ट्रोलाइट। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है बताओ? क्योंकि वो एज दे डिसोसिएट क्योंकि एक इन H- कैटायन एनायन, हाँ, एक H और एक OH माइनस। और उसमें भी अब एक H और एक Cl में हो जाएगा। हाँ। जैसे HCl है, तो हाँ, पानी सर। में डालो तो H प्लस और Cl माइनस हो Cl जाएगा। माइनस। अब बताओ NaOH क्या होगा? सर कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अभी बता देते हैं। अब लाइट, उसके बाद आएगा आई, फिजिक्स पहले का। सो दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अरे चलिए, है, physics है भाई। रिफ्लेक्शन आता है कि नहीं उसमें? प्रेशर, So हाँ। these are electrolytes. Electrolyte है? Yes, What does and- it mean by electrolyte? सर, Then इलेक्ट्रिक or substance which Charge- which is dissociated by electricity. भाई आप दोनों अरे में- हमसे नहीं। कुछ भी बोल दोगे और और दूसरों को electrolysis डिस्टर्ब करोगे। होता बोलो, समझो उसको। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और लाइट का मतलब, Carrier. तो जो चार्ज कैरी करने का, ये सब चार्ज कैरी कर रहे आयन भी तो हैं। बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है? Charge carrier. इसकी एटिमोलॉजी क्या है? चार्ज चार्ज कैरियर, मूल शब्द वहां से आया। सर, So these are electrolyte as they dissociate in cation And and anion in water. हाँ। As they dissociate, ठीक है, in cation and anion in water. देखो, anion in water, सर वो क्या लिखा है? कर्ड एंड ठीक है। Third and source substance. सोर्स ऑप्शन। अब देखो, they dissociate in cation and conduct electricity in their aqueous solution. कंडक्ट करते हैं हाँ। electricity in their aqueous solution. Solution. अच्छा, my fourth point बताओ। बोलो, Carbon dioxide. ये सही बताया। Both react with metal to produce salt and hydrogen gas. हाँ। हर चीज Oh हाँ सर। both Water भी देखती है। reacts with, वो किससे react करते हैं? Both metal and salt. Reacts with metal ना, To form, to to give. produce Salt and hydrogen. salt and hydrogen. बोलो, अरे ये देखो, HCl plus Zn से क्या होगा और NaOH plus Zn से क्या होगा? Sir, ZnCl2 plus H2 और Na2ZNO2 plus H2. Na2Zn plus Na2ZNO2 plus सर सोडियम जिंकेट ये सही है? सही है। zinc देख chloride. लो, इतनी बात हो गई। सर इसको सोडियम जिंकेट ही कहते हैं ना। हाँ। अच्छा, सर, टेस्ट मत लेना बस। बता दें, टेस्ट नहीं टेस्ट लेंगे, में बस आप हमें एसिड और बेस के 6 भेद बता दीजिए। ये चार ही भेद क्या हो सकते हैं? ये तो समानताएं हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। Sir, they are sour and they are bitter. They are sour. दीज आर कंपेयर। अब हम क्या कर रहे हैं? कंट्रास्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा? कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन एसिड्स एंड बेस। Contrast में similarities बताओ। डिफरेंस, कंट्रास्ट। सर आपने इसमें नोट्स में अभी कंपेयर है, कंपेयर में सिमिलरिटी, ये कंपैरिजन है, ओके सर। ठीक है। सो ये कंपेयर है, और अब क्या करने जा रहे हैं? Contrast. कंट्रास्ट। तो लिखो कंट्रास्ट एसिड एंड बेस बेस। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो पहली चीज क्या है? these are bitter in taste these are sour in इट इज सर, ऐड दो का लिखिए। sour in taste and bitter in taste
It is और ये सब 5 चीजों से रिएक्ट करता है, वो 3 चीजें। and release और सोपी इन टच है क्या? हाँ, टच करने पे Sir, litmus paper is red, litmus paper is blue. अच्छा ये When ठीक blue है। litmus paper is Dipped dipped in- in acid, it turns red. Whereas when red litmus paper is dipped in base, it turns blue. ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस पॉइंट को नोट किया जाए। सो इट रिलीज H प्लस आयन इन वाटर, और जबकि ये क्या कर रहा है? OH minus. OH minus. थोड़ा आराम से भाई। अब तो सर, पता नहीं पहले चलता मैंने होगा, नहीं बोला। चिल्ला रहा है, कभी भी पता चलता है। सर कितना प्यार से काम बोल रहे खराब हो हैं। गया। कान खराब हो गया, अपने पता चलता। अब नहीं मालूम चलता। सर अब इस अनुराग इस साइड बैठेगा, शाम दूसरी साइड। वही कान खराब करेगा। इसलिए दो ऐसा- अब दूर बैठे हो, उसका हाथ तो नहीं पहुंच रहा होगा ना, छोटा हाथ है। सर नीचे से छोटा हाथ है, छोटा हाथ। अब देखो, सर बिल्कुल छोटा। अच्छा ये जो एसिड है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू Red. रेड। क्या हुआ? सर ये क्यों हंस रहे हैं? तो हमसे पूछना, सच से क्यों पूछ रही हो? तब से तो पूछ रही हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इसके शर्ट की बटन पीछे है, वो पीछे मत करो, आश्चर्य होगा। सर पहली बात तो मैंने शर्ट पहना तक नहीं है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड हुआ। हाँ, अब ये बताओ, It Red turns red to litmus blue. to blue. इट टर्न्स Red litmus to blue. रेड। अगला बताओ पॉइंट तो मान जाए। सर, मैं बताऊं? इसमें ये 5 चीजों से रिएक्ट करता है, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल। मतलब प्रिसाइज देखो कितना अच्छा है। कह रही है इट रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड एंड इट रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड। कौन बता पाता? ये ना बता। सर मैं बताऊं, इन एसिड मिथाइल ऑरेंज चेंजेस इन रेड कलर एंड इन बेस इट बहुत चेंजेस इन येलो अच्छा। कलर। सर सही है ना? देखो इस चीज को। सर चलेगा ना इसका तो? Reacts सर मेरे को तो 5 तो ये यहाँ पे दिख रहे हैं। with metal oxide। And इससे रिएक्ट करता है। metal oxide. मेटल ऑक्साइड से सर, रिएक्ट करता और है। Non-metallic oxides. It reacts with, Non-metal oxide. बोलो ये भी तो एक केमिकल डिफरेंस है। सर मैं हाँ। बताऊं, हाँ। सर इट्स pH is above 7 and its pH is below 7. Sir, मैं हम इसको आगे बता रहे हैं। बात सही है आपकी, pH के बारे में आगे। above 7. acid is acid, base is base. HCl प्लस ये जब पूछना है तब पूछना। Na2O मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, क्या बनेगा? सर एक और बताऊं? बोल देना। तुम लोग पूछते क्यों हो? सीधा बोलो। और NaOH ये किससे करेगा? आता नहीं है। सर, C पूछते तब तक सोच लेती है क्या? अरे मैं Na2CO3 सेंटेंस बना रही, सेंटेंस और कोड। प्लस अब क्या बनेगा? Na2। H2. CO2 नहीं H2O सॉरी। ये बात समझ आ गई? आ गई। So Sir. it is a kind of neutralization. Sir, when olfactory indicators are put in acid, they smells वो छोड़। naturally, whereas in base they कितना लिख they लोगे give कि no नहीं? smell. 4 पॉइंट। सर अभी सर नहीं, अभी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं सर, मत करो सर, प्लीज अभी गेस नहीं करा, नहीं अभी सर। कहा। सर कल टेस्ट तो नहीं होगा संडे? इतनी बात समझ में आई? हाँ। सर कल कितने घंटे क्लास होगी आप बता दो एक बार। सर 4 आवर्स होगा ना, 2 घंटा सुबह 2 घंटा। 11 से 1 होगी और 3:30 से 5:30। सर थोड़ा हाँ ऐसे रहता है। 3:30 से। 3:30 से है। 4 से 6 कर। नहीं नहीं, नहीं नहीं 3:30 सही है। 3:30 से। Acid. आजकल तो धूप है। सर 3 बजे। Acid. Sir. Acid first letter is A, base first letter is सब Z. वो कर दो ना। ये भी difference है. वो उसके लेटर में वर्ड सर 6 लिखवाने वाले थे। एक मिनट रुको फिर। सब 4 कर दो। 4 कर दिए हैं। नहीं 4 बजे कर दो कल। 4 हो गए। साढ़े तीन, साढ़े तीन। हाँ? सर हम लोग 1 बजे घर जाएंगे, खाएंगे, सोएंगे नहीं। अरे 3.5 पॉइंट नहीं होते हैं, 4 ही होते हैं, 4 कर फिर दिए। एग्जाम आ रहा सर जा। Best timing. है। 3.5 से 5:30 सर हमारा इंग्लिश का टेस्ट भी है। Thank you sir. Have a nice day. अभी रुक जाओ। टेस्ट के लिए क्लास टेस्ट। क्या हो गया क्या? नहीं नहीं ऐसे चला। बैठो बैठो। कहाँ सर क्या करोगे अब? सच्ची मर्जी से। Sir, एक वीडियो दिखा दो किधर एकदम. हाँ, सर कुछ गजब तू डांस कर देता है। सर आप उससे
सब हाँ सर आपने कहा था पार्टी तो Yes, sir, हाँ, तीनों में पार्टी डालता है। नहीं थी। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। सर वैसे आपने सच में पार्टी नहीं दी, आपने बोला तैयार हो रहे समोसे, रुको जाए। और तेरा दिल हाँ, नहीं पार्टी मिले मतलब अगले टेस्ट। साल के बर्थडे सर तक हम मिलेंगे। मैम को कर देंगे। हम कोई गच्चा थोड़ी ना देंगे। सर हम मैम को चलो अब जरा देखिए, सर लड्डू भी सब मिलेगा। मेरे हिस्से का भाई को दे देना। पार्टी मतलब बड़ा वाला टेस्ट। समोसे वही गुलाब जामुन सर कुछ तो दो। यस सर। ये लिख सर लेते आप हैं, अपने लेकिन हम बेटे के आपको बर्थडे आगे का बांटो, बताएंगे। अपने खुद के बर्थडे सुन का लो। नहीं बांटते। ये मैं आगे बताऊंगा, अभी लिख लो पॉइंट। द पीएच वैल्यू यानी हाइड्रोजन आयन 7 से ज्यादा होता कंसंट्रेशन है एसिड का। एसिड का 7 से कम होता है। हम आगे बता देंगे। एसिड ये का पता है 7 से सर। कम पीएच वैल्यू तेरे को भी पता है। ऑफ एसिड Is below 7 is less than 7. लेस देन 7 whereas और in base pH value- it is greater than 7. greater than 7 and neutral is neutral. बेस इज अबव 7 is neutral. 7 पे न्यूट्रल होता है। ओके हाँ। अब जरा आगे बढ़ें कि है क्या? Neutral is क्वेश्चन पढ़िए। हाउ विल यू कंफर्म, इसके बारे में, हाउ विल यू कंफर्म दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखो और साथ में 2.3 फिगर देखो। तो ये Sir, इंपॉर्टेंट because क्वेश्चन है। H2 is a good conductor of electricity. सर आप सर यहाँ पे बल्ब जल रहा है। वही दिखाना है। कंफर्म सर दैट, सर मैं बताऊँ? रुकिए, aqueous solution of acid या base क्या? conduct electricity, conduct इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ये भी पूछा जा सकता है या गुड इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सर सकता है। गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जरा देखो, उसके लिए आप क्या लो, beaker. पानी। टेक वाटर एंड प्लेस सम कॉर्क, हम कौन? कॉर्क, और कॉर्क में नेल डाल दीजिए, ठीक है। सो क्या डालना है? यानी दैट इज प्रेस टू नेल्स, और यहाँ से जो नेल में वायर लो, और वायर में क्या लगा लो, तुमने सर कोट में कील घुसा बल्ब, दिया. स्विच, हाँ? बल्ब। में लगा लो। ये देखो, बल्ब लगा लो। अब यहाँ पर एक स्विच होगा, सर फिर जल होगा जाएगा। होगा। स्विच होगा, और यहाँ पर एक बल्ब ले लो, स्विच ना भी लो तो बल्ब ले लो। तुम लोग कोट के अंदर कील घुसानी है. ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बताओ ना। ये कॉर्क है, कॉर्क नीचे रख दिया हाँ। और उसमें 2 नेल प्रेस कर ली, ठीक है सर. वो मेटेलिक है, लेकिन जब तक वाटर होगा ये बल्ब नहीं जलेगा। दो सर्किट इज कंप्लीट। क्यों बट नहीं सर एसिड डालना भाई पड़ेगा। आप ये देखिए, वाटर सर, में सर, सुन लो, वो सर जो इसके आगे when it is diluted या फिर सर दैट एक्वियस सॉल्यूशन लिखा है नहीं ना, बनाया. सुनो, जो 22 यानी 10 टू द पावर 6 H2O में कंटेन्स सर रेजिस्टर. 1 H2O डिसोसिएटेड। तो अगर मान लो 10 लाख में हाँ। एक H2O डिसोसिएटेड है, तो उससे तुम क्या उम्मीद करोगे कि कुछ कैरी करेगा, कर पाएगा? नहीं मतलब से सर. वाटर में। हाँ, यानी 10 टू द पावर 6 H2O। अगर डिस्टिल्ड वाटर में लोग करंट डाल दे खूब मजे से, चलो, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, एसिड या बेस डालना होता है। उसमें डिसोसिएट नहीं होता। वो डिस्टिल्ड वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हाँ। इलेक्ट्रिसिटी। सर लेकिन अगर आप अब पानी देखो। वाले हाथ से ये सर पानी वाले हाथों से अगर स्विच तो ऑन तुम्हारे करें तो पानी के हाथ में वो मिनरल वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जो बादलों में है, ओह उसका कोई टेस्ट ही सर नहीं जो होता पीते समय। इन्वर्टर्स में डलता है, हाँ, वो इन्वर्टर पड़ता है जो एसी से निकला है। वो डल जाता है इस ये देखो इन्वर्टर इसमें, सर ये मिनरल वाटर है। ये बस पानी है, समझ में आया? इसमें कोई मिनरल नहीं है, इट इज वाटर, ठीक है। यह जो प्रेशर कुकर से निकल रहा है उसको ठंडा कर लो, अच्छा। समझ में आई? अच्छा वो उसको कंडेंसेट। अच्छा देखो, when we put some drop of, इसमें क्या करें, एसिड एसिड एंड कुछ ना कुछ इसमें या drop- बेस कुछ बेस एक डाल डाल दें। इट विल सर प्रोड्यूस। आपने वो रॉड नहीं ली. रॉड ले लो, glass rod. सुनो,
सो इनिशियली, ठीक है, मेक अरेंजमेंट एज गिवन इन फिगर एंड पुट डिस्टिल वाटर इन इट. ओके, मेक. सर इधर तो आपने दिखाया है कि आप डाइल्यूट HCl डाल रहे हो. तो डालेंगे ना, पहले हमने वाटर लिया, बाद में डाला. अरेंजमेंट एज पर इन फिगर एंड पुट some डिस्टिल्ड वाटर. है सर स्टिल हाइड्रो सर नॉर्मल वाटर में भी कुछ बल्ब नहीं जलता है, उतना नहीं जलता. चलो हमने डिस्टिल ले लिया. सर ये क्वेश्चन आपने खुद से दिया या फिर ये आता ही रहता है एग्जाम में. सर एक कुछ जो आने वाले क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ, सर उसको अलग से फोकस करना पड़ता है. सो इसलिए पुट डिस्टिल्ड वाटर बट बल्ब विल नॉट ग्लो. एक बार इसे सुन लें फिर हम आपकी बात सुनेंगे. देन Bulb will not glow. बल्ब विल नॉट ग्लो. bulb will not glow. क्यों? Because it is a bad conductor प्योर of वाटर इज bad bad electrolyte. एज, सर बैड कंडक्टर भी तो लिख सकते हैं. ठीक है, ये चीज नहीं होगा. एज प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर. सर यहाँ पे तो डिस्टिल्ड वाटर है. does not, प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर ही होता है, उसमें ये फ्री फ्रॉम मिनरल्स हैं. प्योर वाटर डज नॉट कंटेन्स आयंस. उसमें कुछ आयंस हैं, नहीं. वो इतना H+ आयंस है ना, वो हमने ऊपर दिखाई दिया कि 10⁻6 पे 1 है. However, when few drops of acids or bases are added in it, It will However, it The will bulb become will glow conducting. whole. when Good conductor. few drops of acid या base are added in it, added in it, तो जानते हो क्या होगा? क्या इसमें H+ भी आ जाएगा? देख लो, ये प्लस है, ये माइनस है. माइनस की तरफ हमेशा और ये जीरो चार्ज plus. रहता है. ये देखो प्लस है, तो बताओ अगर मैंने Cl डाल दिया और H+ डाल दिया तो H+ किधर भागने लगेगा सर माइनस. और Cl इधर, तो इस Plus तरीके से इधर. कंडक्ट हो गया कि क्या नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, ये है. Then It will conduct electricity. it conducts electricity. And the bulb will glow and सर produce प्योर वाटर light. में आयंस तो होते हैं. And इधर से ही होता है, वो बस पानी को भाप बना के कुकर से ले लो, उसमें फ्री फ्रॉम आयन, उसी को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, अशुद्ध जल. अशुद्ध. अशुद्ध, वो बस कुकर से निकालो जो स्टीम सर है. इसमें आपने बताया क्या मतलब एसिड डालने से कंडक्टिंग हो गया बस. हाँ, ये क्यों? क्योंकि उसमें H+ हो गया, Cl- है, तो अब वो पूरा हो गया सर्किट की नहीं. नहीं तो ये इंसुलेटर ही बस यही था. बताना था सर. यही बताना था कि एसिड बेस कंडक्ट करते हैं, तो ये सब दिखाना पड़ेगा, Yes, 2 sir. मार्क्स आता है. ओके सर. So it conducts electricity. It confirms that dilute solution of acid and bases are good conductor of electricity. If it is added to And water. bulb blows, और क्या होगा? and bulb glows and produce light and we can see. Blows. It confirms. देखो वो बहुत तेज बच्चे लिखते हैं, इतना तुम्हें नहीं लिखना. हम लोग बिल्कुल नॉर्मल औसत लोग हैं. जिसका गज जैसा दिमाग होगा वही ये सब लिखेगा. दो गिरा था. It confirms that dilute solution of acid or base are good conductor of electricity. तुमने अपने भाई के पास बैठना छोड़ दिया. क्या अरे क्या वो उसका भाई कितना अच्छा इंप्रूव कर रहा था इसके साथ बैठ के, खुद तेज होता जा रहा है. दोनों इम्प्रूव ये ना, ये थोड़े दिन तुम्हारे पास बैठा, थोड़ा तेज हो लिया, फिर उसके पास से थोड़ा तेज हो लिया, इससे हो रहा है. और फिर अकेले बैठेगा. हाँ. सर जाए. हाँ, जाओ. थैंक यू सर. आ जाते. अच्छा है. सर आपने कहा पार्टी होगी. यस सर आपने कहा था समोसे अच्छा, मैं तुम्हें क्या करूँ, मैं दो देर कर करना पार्टी, इतना भी क्या करना. सर हम आपके बच्चे हैं, साइंटिस्ट बनेंगे.